तो पिछले क्लासेस में हम कहाँ तक कर चुके थे? 136। हाँ, इसको बनाओ तो एक बार। हर वर्ष कमी हो रही है तो कौन से? एकदम इजी क्वेश्चन है ना। एक मकान का मूल्य कितना है? 5 लाख रुपया है, ठीक है। इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आ रही है, मतलब लाइन से हर वर्ष क्या है, 10% की दर से गिर रही है, कम हो रही है। उसकी वैल्यू जो है कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,400 जो है 36,000 3,64,500 हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। समझ आ रहे हैं? प्रोसेस नहीं कर रहा है, बता ही देता हूँ, है ना। कौन से मेथड से बनेगा ये बताओ पहले। जब एक ही दर से बढ़ रहा है तो सेम रेट से बढ़ रहा है आगे। हाँ, कैसे? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से कैसे बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बनेगा। कौन सा होता है फार्मूला? हाँ, क्या होता है? P इंटू 1+R/2 और यही n हमको नहीं दिया है, और वही n निकालना है हमको, लेकिन कितने वर्षों में? अच्छा हाँ, यही n निकालना है, और वो कितना हो जाता है बोल रहा है लास्ट में? 64,500, है ना। इतना हो जाता है बोल रहे हैं। मतलब जो निकालना था वो निकल गया है, लेकिन हमको ईयर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तब कैसे करेंगे? थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनाया हो ट्रांसफर वाला। बनेगा, देखना। तो पी कितना है यहाँ पे हमारा? पॉपुलेशन है वो, सॉरी प्राइस है वो। इसको कुछ भी समझ लो ना, पी को पॉपुलेशन हो जाएगा समय पे, वही प्राइस हो जाएगा, वही अमाउंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। ये वैसे फार्मूला उसका है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहाँ इसको पी बोला जाता है ना। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, अमाउंट जो है मिश्र धन को बोलते हैं। मिश्र धन, जब उसमें ब्याज जो है ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट, तब उसको अमाउंट बोलते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का अमाउंट जो रहता है, जिसको हम लोन के रूप में देते हैं, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसीलिए पी बोलते हैं उसको। समझ आ रहा है? हाँ, तो देखो अब पहले कितना था अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, अच्छा सॉरी, ये क्या है इसमें? प्राइस है 5,00,000 है ना। फिर 1+R/100, R कितना दिया हुआ है? 10⁴n इक्वल टू, हाँ इतना है, ठीक है। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों तरफ 0 है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखो तो, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 एकम 10 एक 11, 11/10, 11/10⁴n इक्वल टू, घट रही है कि बढ़ रही है बोला है हम? अच्छा, कमी हो रही है, तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा था हमें। 1 - 10 बाई क्या हो जाएगा? 10/100। हाँ, यहाँ पे देखो कम भी हुआ है ना, 5 लाख का सीधा 3,60,000 64,000 हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा, 0 0 कैंसल, 10 एकम 10 और 1 9, तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। अब जो है इसको क्या करते हैं, 3,6,4,5 बाई 5,0,0,0, इसको डिलीट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 सत्ते 35, और एक बचा है तो 5 दूनी 10, 5 निया 45, और ये हो जाएगा 1,000, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम कि 9 से कंपेरिजन करते हैं, 9 और 10 से। 9/10 का पावर क्या है? n है, तो इधर भी 9/10 का पावर कुछ लाना पड़ेगा हमको। तो क्या 10,000 किसी का घात या फिर 3 की घात हो सकता है? 10,000 किसका होगा? 10,000 किसका घात होगा? 10 का। कितने की घात? 3 की घात। समझ आ रहे हैं? हाँ, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना हुआ? 1,000, है ना। मतलब 10 की घात 3, 10 टू द पावर 3। समझ आ रहे हैं?
तो ऐसे ही 729 भी किसी का होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं, करके देख सकते हो 9 का आएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9/10 की घात पावर n, नहीं इधर कंपेरिजन करते हैं पहले, समझ आ रहा है। अब सर्वसमीकाओं के रूल से, है ना, जो हम एलजेब्रा पढ़ते हैं वहां के रूल से क्या होता है, जब बेस समान हो, बेस सेम हो, a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर n, तो बेस समान हो तो ये जो आधार है वो भी समान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू n हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 ईयर, है ना। ईयर क्यों लिखे हैं, क्योंकि n यहाँ पे ईयर को डिनोट करता है, समझ आ रहा है। हाँ, तो फार्मूला यही रख के बना सकते हैं, दूसरा और कोई फार्मूला नहीं है इसका, समझ आ रहा है, और दूसरा फार्मूले से निकलेगा भी नहीं है ना। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं 142, 142 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 72,900 में से की एक भूखंड खरीदी, मतलब कि भूखंड मीन्स लैंड, हाँ जमीन खरीदी, है ना। उस पर 1,33,000 1,33,100 की लागत से क्या बनाया, मकान बनाया, है ना। और यदि भूखंड की जो का मूल्य है या वैल्यू है या फिर प्राइस है वो 10% वार्षिक बढ़ रही है, समझ आ रहा है। तो तथा बिल्डिंग का मूल्य जो है घट रहा है, हाँ वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन क्या बोल रहा है, कंडीशन पढ़ो इधर इधर, एक में घट रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, तो वार्षिक दर में कमी हो, इतना बढ़ रहा हो और इसमें कमी हो, तो कितने समय में के बाद दोनों का मूल्य सेम हो जाएगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमको, है ना। कैसे इक्वल करेंगे, पहले प्लस वालों का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 डायरेक्ट टू पावर n, पहले बढ़ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे लैंड लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है दूसरा, हाउस, है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाद में, अब कब हो जाएंगे वही निकालना है, ठीक है। p इंटू 1 माइनस r बाई 100 टू पावर n। अब वैल्यू पुट करते हैं, p का वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला कौन सा बना रहे हैं हम, हाँ 72,000, ठीक है। 1 प्लस, अच्छा 900 है ये, ठीक है, प्लस 10/100 टू पावर n इक्वल टू, इसका क्या है 1331,000 हो गया, हाँ 1 माइनस 10/100 टू पावर n, ये समझ आया यहाँ तक। हाँ, अब जो है यहाँ पे क्या दिया है, कितने समय बाद दोनों का मूल्य जो है समान हो जाएगा बोला है ना, n निकालना है, समझ आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है, और दोनों साइड ये दो जीरो है, यहाँ भी 2 0 कैंसिल, समझ आ रहा है। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/11/10, ये हो जाएगा 11/10 टू द पावर n, और ये कितना बचा है 7 to 9 बचा है ना, इक्वल टू ये क्या है 1331 बाई क्या है, अच्छा सॉरी 9/10 हो जाएगा, टू द पावर n हो जाएगा ये, है ना। अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको खोल लेते हैं हम एक बार, ऐसे करते हैं 729 इंटू, ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना। ये क्या हो जाएगा 11 टू पावर n 10 टू पावर n, है ना, इक्वल टू 1331, और ये हो जाएगा 9 टू पावर n 10 टू पावर n। ये खोला इसलिए हूँ क्योंकि ये दोनों जो है आपस में अब कैंसिल हो जाएंगे, खुला तो समझ आया। हाँ, अब क्या होगा,
हाँ, अब ये करते हैं, हम जो है 9n को इधर ला सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, 11n थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, 11 बाई क्या है, 11 टू पावर n बाई 9 टू पावर n, ये समझ आया कैसे किया हूँ। हाँ, अब इधर क्या क्या हो जाएगा, 1331 बाई 729, इतना हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 बाई 9 टू पावर n, समझ आ रहा है, एक साथ, मतलब दोनों को पूरे की पावर के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या होगा, ये किसका होता है पता है, किसका, 11 का 3 की पावर होता है, और ये होगा 9 का 3 पावर, तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या निकला, 3 ईयर। ये समझ आया कि नहीं आया, है ना, बस उलट पुलट के हमको किसी भी तरीके से अपना आंसर लाना है, समझ आ रहा है। हाँ ठीक, क्या हो गया, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 72 यानी 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों, कतारों समझते हो, हाँ, कतार में इस क्या बोल सकते हैं, कॉलम, नहीं स्तंभ में इस कॉलम होता है, इंग्लिश मेरे समझ नहीं आ रहा है, एक स्तंभ में इस कॉलम होता है और एक रॉ होता है, हाँ, कतार में इस रॉ बोलते हैं और स्तंभ में इस कॉलम, LOMN ऐसा, ठीक है। अब क्या बताना है इसमें, इस प्रकार खड़े हैं 72 बच्चे, कैसे खड़े हैं, ऐसे और ऐसे, है ना, मतलब एक लाइन ऐसे है बोल सकते हैं, या उसी लाइन को ऐसे भी गिनना है हमको, ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से गिनना है हमको। अब जो है क्या बोल रहा है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% जो है अधिक है, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्तंभ मतलब कॉलम, है ना, में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है प्रत्येक कतार में, मतलब स्तंभ क्या है, छोटा है यहाँ पर, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये चीज़ देखो ध्यान से, तो हम क्या मान लेते हैं, स्तंभ यानी COLUMN होता है क्या, कॉलम क्या है, X है, तो कतार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X का 12%, या बढ़कर कितना हो जाएगा 100, नहीं 100 कितना है, 12 कितना है, 5 है, तो 112.5 बटा 100 हो जाएगा ये, समझ आया। हाँ, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, एक्स गुना 1, एक मिनट, 1125 बटा 1000, ये समझ आया। हाँ, ये हो गया। अब क्या पूछा है हमको, अच्छा इसको काट भी लेते हैं, कट जाएगा क्या, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 शून्य शून्य, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, उसके बाद 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, यानी क्या आया ये 9x बाई, ये आया, ये किसका है, कतार का, रो का। अब क्या बोला है हमको, हम्म प्रत्येक स्तंभ में, हाँ इतना, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या निकालनी है, कैसे निकाले हम, है ना, तो देखो उनको गिन कैसे सकते हैं, ये मान लो क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है, क्या है, नहीं ये कॉलम होता है क्या, नहीं कॉलम मेरे ख्याल से ऐसे वाले को बोलते हैं, वर्टिकल को, है ना, हाँ समझ रहे हो, हाँ कॉलम लंबाई वाले को बोलते हैं, वर्टिकल जो होता है, और हॉरिजेंटल को रॉ बोलते हैं, समझ आ रहा है। हाँ मेरे को कंफ्यूज कर दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे गिनती करते हैं, इधर और इधर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो और कॉलम को, तो पूरा वैल्यू निकल जाती है, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देने पर रो मल्टीप्लाई कॉलम इक्वल टू टोटल, ऐसे करेंगे, रो में कितना है, नहीं
9x/8 मल्टीप्लाई कॉलम क्या होता है x, क्या है 72, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 9 अट्ठे 72, है ना। ये हो जाएगा एक्स 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 स्क्वायर और ये हो जाएगा अट्ठी अट्ठी 64, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कतार निकालना है ना। हाँ तो हमको क्या निकला है, कॉलम निकला है ना, स्तंभ इक्वल टू 8, है ना। अब कतार कितना निकल जाएगा 9x/8 इंटू, अच्छा सॉरी x का वैल्यू रखना है ना, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8/8, 8 कैंसिल क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कतार में बच्चों की संख्या। समझ आ रहा है, समझ आया नहीं, अरे रिप्लाई तो करो हाँ ठीक, ठीक आगे देखते हैं। हाँ ये देखो ये क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है ना, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है यही बता दो पहले, क्या होता है। हाँ जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और क्या जानते हो, जिसके चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, और जिसके चारों एंगल सेम होते हैं, और कितने होते हैं 90 होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ तो देखते हैं कौन सा बना रहे हैं हम यहाँ, 145 है ना, तो ये होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। इसका जो है साइड है वो ए दिया है, ठीक है। तो ए है तो इसका जो है एरिया कितना हो जाता है ए स्क्वायर है, समझ आ रहा है। तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो ए में 10 कर देते हैं, 10 की वृद्धि क्या होगा, ए में बाई कट गया, यानी क्या हुआ 11a/10, इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा 11 121, और ये हो जाएगा 10 दहम 100, यानी 100 में कितने की वृद्धि हुई 121 हो गए, पहले 100 था अब कितना हो गया 121, तो कितने की वृद्धि हुई 21 की, यानी 21, यही परसेंट है ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 21%। समझ आया, इजी है, ये तो इजी लग रहा है, अब आयत वाला आएगा रेक्टेंगल वाला, तब कैसे करोगे, क्योंकि उसमें लेंथ भी बढ़ता है और उसका वो ब्रेथ भी बढ़ता है, या लेंथ भी कम हो सकता है ब्रेथ भी कम हो सकता है, तब कैसे करोगे। देखो ये तो इजी था, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर का फार्मूला एकदम इजी रहता है ना। या इसको ऐसे ही बना सकते थे, मान लो पहले क्या है 10 था, है ना, इसका जो एरिया सॉरी साइड है वो, है ना, तो क्या था 100 हो गया 10 का स्क्वायर। अब मान लो क्या हो गया 10% बढ़ गया, तो 10% क्या होता है, एक होता है, एक होता है ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11, अब 11 का क्या हो जाएगा 11 में 11 121, कितना बढ़ा, ये भी इजी है ना। हाँ अब देखो, अब आते हैं हम रेक्टेंगल वाले में, आ गया, चलो बनाओ इसको एक आयत की लंबाई, हाँ आयत मीन्स रेक्टेंगल जिसके दो साइड सेम होते हैं, पैरेलल एंगल सेम होते हैं, चारों एंगल जो है सेम होते हैं, और चारों एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी करनी पड़ेगी, जिससे इसका जो है क्षेत्रफल पहले जैसे ही रहे। ये वैसे ही हो गया खपत वाला जो बनाते थे ना, इसके खपत सॉरी हाँ, इसके प्राइस में जो है वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि प्राइस उतना में ही समान आ जाए, है ना। मतलब हम क्या है प्राइस को सॉरी अपना जो अमाउंट है उसको चेंज नहीं करते थे, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ लेंथ, है ना।
ये हो गया ब्रेथ। तो देखते हैं, मान लो पहले जो है, हाँ मान लो पहले लेंथ जो है 100 मान के चलते हैं। 100 में इजी जाता है किसी चीज़ को मानना, है ना। उसके बाद ब्रेथ को भी 100 मान के चलते हैं। अब तुम लोग को लग रहा होगा क्या होता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है, एक बड़ा एक छोटा, है ना। तो दोनों को सेम कैसे माना हूँ मैं, ऐसा अच्छा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तुम लोग के मन में। ठीक है, नहीं हो सकता है। देखो समझो, यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि एक स्क्वायर जो है, मतलब एक रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो सकता है, समझ आ रहा है, लेकिन एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये पता है। ठीक है, इसीलिए है ना, ये इसको भी लेंथ और ब्रेथ बोल सकते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, तो इसको हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि हम 100 मानेंगे, एक को मान लो 80 मान लिए तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, और हमको जितना हो सके शॉर्ट बनाना है, तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या आता है इसका जो एरिया है, कितना आएगा, 10,000 यूनिट, कोई भी है स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जो है इसके लेंथ में जो है 60% की वृद्धि हो जाती है ना, तो 160 हो जाएगी। अब इसमें जो है ब्रेथ में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, या कितना किया जाए कि ये जो है 10,000 ही रहे, है ना, एरिया जो है सेम रहे, वही बोल रहे हैं, है ना। तो मान लो हम इसको जो है, हाँ ब्रेथ को हम एक्स मान के चलते हैं, समझ आ रहा है। तो क्या होगा, 160 एक्स इक्वल टू 10,000, 0 0 कैंसल। अब ये 4 8 से जाएगा क्या, 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, रुको ना एक साथ करो, 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 2, और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 125/2। इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये x क्या है हमारा, बाद का क्या है, चौड़ाई है, समझ आ रहा है। तो ये जो है कितना प्रतिशत कम हुआ है, हाँ, तो इसका तुलना किससे करेंगे, 100 से करेंगे हम, 100 से। पहले 100 था, वो अब कितना हुआ है, हाँ मतलब 72 के आसपास, 75 के आसपास आएगा ये, है ना, 75 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, समझ आ रहे हैं। नहीं 75, एक मिनट, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10, और नहीं नहीं नहीं, 2 6 का 12, और 2 दूनी 4, 62 के आसपास आएगा, है ना। ठीक, तो हमको पॉइंट पे नहीं लाते, उसमें इजी नहीं होगा फिर कैलकुलेशन, तो क्या करते हैं, 125/2 है, 100 से कितना कम है, तो लिख लेते हैं, प्रतिशत कमी निकालनी है ना। तो कितना हो जाएगा, 125 बटे जो है 2 जो है 100 से कितना कम है ना, इनटू क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 100 कट जाएगा क्या, एक मिनट, हमारा आंसर कितना आया है इसमें देख लेते हैं ऑप्शन से। अच्छा इसमें रुको एक मिनट, कमी कितनी हुई है 100 में, एक्स कमी नहीं होगा, एक्स जो है टोटल कमी है, हाँ, तो वही निकाला, अच्छा हाँ, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक ठीक ठीक, ठीक कर रहे हैं हम, है ना। तो जो है प्रतिशत कमी, अच्छा ये करना नहीं पड़ेगा हमको, है ना। एक्स का वैल्यू कितना ला देते हैं हम डायरेक्ट, 62 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब कमी निकालना है, तो एक समय सॉरी 100 में ये माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 जो है हम यूनिट में माने हैं ना। ठीक, तो हम फालतू में प्रतिशत को और चेंज कर रहे थे, तो जो है क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, तो ये आएगा 37 पॉइंट, ऑप्शन में है क्या, हाँ 5, ये आएगा आंसर।
8 आएगा। अरे वो 5 है तो ये भी 5 ही आएगा। अरे ये देखो 125 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। 2 6 जा 12, 2 आया 5 आया। अच्छा उधर को बोल रहे हैं? नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया ये? अरे मैं ये इसको एक्चुअल वैल्यू समझ लिया था, इसीलिए फिर परसेंटेज में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है हम यूनिट में माने थे, है ना? तो ये समझ आया। उसके बाद देखो और कौन सा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त वाला आ गया ठीक है, सर्कल, ये भी वैसी है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है। सर्कल, सर्कल है ना? हाँ, क्या? रेडियस, डायमीटर नहीं रेडियस। ये क्या है? सर्कल। ए बी ओ सी, इसमें से रेडियस कौन सा है वो बताओ। अरे नाम बताओ। ओ सी, हाँ। और डायमीटर कौन सा है? ए बी। समझ आ रहा है? ठीक, मतलब जानते हो। ठीक है हाँ, नहीं वो भी हो सकता है फिलहाल ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या आर है ना? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब रेडियस में कितने की वृद्धि हो गई बोल रही है, बोल रहे हैं 50% की, है ना? इसका मतलब क्या होता है? आर इंटू 150/100, यानी 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3R/2, ये हो गया आर। अब जो है पहले एरिया इतना था, अब कितना हो गया? पाई इंटू 3R/2 का स्क्वायर, है ना? इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? पाई 3 तिया 9 आर का स्क्वायर बाई 4, है ना? ये हो गया। अब इसमें कैसे निकालेंगे कितना वृद्धि हुआ उसको? तो ये ज़्यादा है ना, इसमें वृद्धि हुआ है, तो ज़्यादा में इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, पाई 9 पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। ये समझ आया, है ना? ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? बाई 4। अब फिर ये हो जाएगा 5/5 पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4। ये समझ आया कि नहीं आया? इतना आया जो डिफरेंस है वो, है ना? अब ये जो है क्या पूछ रहा है इसमें, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्या है? वृद्धि कितने में? इतने में। समझ आ रहा है? तो 5 पाई आर का वर्ग बटे 4, है ना? ये वृद्धि है कितने में? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब जो है ये वृद्धि जो है ऐसे, है ना, बाई 100 इंटू 100। अब इसको जब ऐसे ले जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या होता है? ये 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 100। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, है ना? और ये 4 पचीसा में 100 और 25 पंचे 125। समझ आ रहा है? ऑप्शन में दिया है कुछ हमारे पास, हाँ, 125%, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है? समझ आया कैसे निकाले हैं? हाँ, इसको ना एक बार घर में वो वाला मेथड से प्रैक्टिस करना, तो आता है कि नहीं आता? मैं
आर की जगह ना कुछ नंबर ले लेना, ठीक है, समझ आ रहे हैं। जैसे आर को हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, एक बार आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 100 पाई लिख लेते हैं, पाई का हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब 10 का जो है 50% कितना हो जाएगा, बढ़ेगा 50% में, तो ये हो जाएगा 15, कर निकाल के देख लो यहाँ पे, 10 का 50%, 5 होता है, तो 10 में 5 बढ़ा, 15 हुआ। समझ आया कैसे किया हूँ? हाँ, तो 15 हुआ तब कितना हो जाएगा, 15 225 पाई। तो पहले 100 था, उसके बाद कितना हुआ, तो 225 में 100 घटा दिए, कितना बचा 150। इसमें भी आंसर आ गया अपना, और ये ज़्यादा इजी था मतलब। हाँ, यहाँ भी तो, अच्छा सॉरी, मैं ही इसको गलत काटा हूँ, है ना। अरे 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 में एक हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा इजी था, है ना, वो फालतू इतना लेंदी हो गया, फिर भी ठीक है, मेथड जानना। हाँ, नंबर लेंगे या जीरो वाला कोई भी नंबर, 100 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, उसमें इजी पड़ेगा। समझ आ रहा है, ऐसा है। हाँ हाँ, इतना लेंदी हो गया, तो ये इस मेथड से शॉर्ट शॉर्ट में जा सकते हैं, इजी है। ये कैसे करें, बहुत लेंदी जाएगा ये, चलो टाइम के हिसाब से देखेंगे, इसको देख लेते हैं, चुनाव वाला क्वेश्चन है ना, देखिए। 2 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है इसमें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उम्मीदवार मीन्स कैंडिडेट, वोटर नहीं, कैंडिडेट, वोटर अलग होते हैं, वोटर मीन्स मतदाता जो वोट देते हैं, कैंडिडेट मीन्स जो प्रत्याशी जो खड़े होते हैं, हमें वोट दीजिए, हाँ, चुनाव लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं प्रत्याशी या उम्मीदवार, ठीक है। इसमें कुल 7500 मत पड़े, मतलब 7500 वोटिंग हुई, 7500 की वोटिंग हुई, ठीक है। देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जानने की जरूरत है, चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध क्या होता है, जैसे बैलेट वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वोटिंग, तो क्या होता है, कई लोग जो है 2 जगह ऐसे मार देते हैं 2 बार, एक वो टाइप का थंब वाला होता है, एक ऐसे सील मारने का, तो ऐसे चुनाव चिन्ह होता है, उसी के साइड में जिसको आप पसंद करते हैं उसे मारना होता है, लेकिन हाँ वो उसमें भी होता है, ठीक है। तो 2 जगह मार दिए तो रिजेक्ट हो गया, या 2 ठने अगर चुनाव चिन्ह है तो ऐसे बीच में मार दिया, वो भी रिजेक्ट हो गया, तो उसको अवैध मत बोलते हैं। समझ आ गया, और जो सही पड़ता है उसको वैध मत बोलते हैं। समझ आ रहा है, हाँ, ठीक। तो क्या क्या बोल रहा है इसमें, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% जो है मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। समझ आ रहा है, वैध अवैध के बीच में फंसा दिया है पूरा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें जान लो। उम्मीदवार लिखा रहेगा या प्रत्याशी, जो चुनाव लड़ता है, ठीक है। और मतदाता मतलब वोटर, जो वोट डालता है, ठीक है, ये समझ आया। और ईवीएम में भी ये होता है, ईवीएम में कैसे, मान लो वो वोट डालने गया, उसको बटन दबाना है किसी भी अपने पसंद के प्रत्याशी को, वो 2 ठन को दबा के आ गया, रिजेक्ट हो गया वो, तो इसमें भी होता है। समझ आ रहा है, कोई ऐसे गेम खेल रहा है, सभी को दबा के आ गया, है ना, हाँ उसमें भी हो गया। अरे मज़ा आ रहा है, बढ़िया लगता है, और दबा देता हूँ। वो मेरे रोहित मेहरा वाला याद आ गया, पे 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 वाला। हाँ, ठीक, तो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, इसमें कुल 7500 मत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कहाँ से जाना है, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, वोटर की संख्या से, है ना, क्योंकि आगे जो है अवैध मत भी हैं। और हाँ, 7500 मत पड़े मतलब कि टोटल इतने वोटर हैं, तो दिया ही है हमारे पास, सब में अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा, इसके ना कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वोटर कितने हैं, 2 है, वोटर कितने हैं,
7500 ये वोटर है, इतना मत पड़े हैं मतलब, ठीक है। इन मतों में से 20% अवैध हुए। मतलब ये वैलिड या इनवैलिड बोल सकते हैं। और ये 20, ये कितना है, 20% है ना, तो ये कितने हो जाएंगे वैध। हाँ ये ऑटोमेटिक है, ये 20 है तो 80 पता चल जाएगा। हाँ अब जो है अच्छा 7500 का 80% क्या होगा तो निकालो। ये हो गया 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60, 6000, 6000 आएंगे। अब हमको क्या निकालना है आगे, ध्यान से पढ़ते जाना है। यदि एक उम्मीदवार को, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत कितने हैं, 6000। अब इसमें जो भी है कैलकुलेशन होगा, ये इसको छोड़ दो अब भूल जाओ। अब जो भी कैलकुलेशन होगा मतों का, जीत और हार का जो वो है कैलकुलेशन, वो कहाँ से होगा, इन मतों से, 6000 से। तो इसका जो 55% है ना, वो क्या है, मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, तो हमको ये निकालना है। तो इसको 55% मिले तो इसको कितना मिलेगा, 45%। तो निकालो 45 6000 का, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 25 26 27, ये हो जाएगा 2700 वोट। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। समझ आया क्या किए हैं, ठीक है। और जब हमको वोटर नहीं दिया रहता उस कंडीशन में क्या करते हैं, 100 मान के चलते हैं, 100%, उसमें फिर डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड 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 ऐसे, मतलब रेशियो में, इधर 50 है तो इधर 50, इधर 40 है तो इधर 60, कंपैरिजन करके, ठीक है। वो तो प्री डिफाइंड है, मतलब 100 के आसपास ही अराउंड ही हमको खेलना है, समझ आ रहा है। हाँ उसके बाद इसको देखो 159, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% जो है मत मिले, है ना, तथा कुल मतों के 25% मत जो है अवैध हुए। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो, है ना, 8400, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, मत मिले। तो हमको वोटर की संख्या या मत जो है दिया, क्या हो गया, हाँ टोटल है ये, कितने हैं, 84, अच्छा 84, ठीक है। ये कुल मतों की संख्या है, मतलब इतने लोगों ने वोट डाला है चुनाव में, समझ आ रहा है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% जो है मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत जो है अवैध हुए। तो देखो इसके पढ़ने से पहले हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, अवैध मत कितने थे, ठीक है, 25%। तो इसको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, हमको मतलब है वैध मत से, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। समझ आ रहा है। हाँ अब देखते हैं 75% में, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को कुल वैध मतों का, वैध मत मतलब 75%, हाँ मतलब इसका 75 का जो है, अच्छा इसका निकाल लो पहले, 75 कितना हो जाएगा, तो 84 इंटू 75, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56 और 2 58, ये हो जाएगा 0, 8 4 12 1 13, 6300, है ना। मतलब कुल वैध मत जो है हमारे पास कितने हुए, 6300, ये हमारे पास कितने हैं, ये वैध मत, ठीक है। अब इसमें जो है एक उम्मीदवार को कितने मत मिलते हैं, 52%, है ना।
तो हमको क्या निकालना है? हाँ, तो यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो इसका 52 है तो इसका कितना हो जाएगा? 48, 48। तो हमको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, इसको नहीं निकालना है हमको, है ना। हमको अपना समय बचाना है और क्या करना है, 48 ही निकालना है। तो निकाल लो 48, 8 तिया 24, 8 छः का 48 और 50 हो गया। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 छः का 24 और 1 25। 3024 आया है क्या आंसर? तो ये हो जाएगा 3024, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? 3024, ये बताना है। अच्छा, खुद देख के बताओ इसमें कौन सा उम्मीदवार जीता है इसमें, दोनों में से? ये वाला? हाँ, अरे ये कैसे जीतेगा, इसको तो 48% मिले हैं। हाँ, ये 52 ज़्यादा है, तो देख के पता चल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो वैध मतों में से किसको ज़्यादा मिला है? इसको ज़्यादा मिला है, तो 52% वाला जो है जीत रहा है या जीत गया। समझ आ रहा है? ठीक, तो और करें एक आध की, हो गया एक आध और, ऐसे वाला एक आध और है क्या, देखते हैं। इसको देख लो, 160 नंबर है ना। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है ना। और कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? अनुपात पूछा है ना, तो वो बताना है। तो बॉय कितने हैं, किसकी संख्या अधिक है? ये देखो, लड़कों की संख्या, है ना। पहले गर्ल्स का देख लेते हैं, है ना। गर्ल्स का कम है और कम को हम मानते हैं एक्स, है ना। और बॉयज़ का क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उससे कितना ज़्यादा है बोला है? 16% अधिक है, यानी एक्स का, हाँ, ये हो जाएगा 4 से जाएगा क्या? 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 निया 36, है ना। और ये हो जाएगा 4 25 में 100, ठीक है। अब जो है ये कितना हो जाएगा? 29x/25, है ना। ये हो गया। अब जो है किसका रेशियो निकालना है बोला है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। हाँ, यही आएगा, वो तो दिख रहा है ना। ये ऐसे होगा, पहले देख लो, बॉयज़ और गर्ल्स, है ना। बॉयज़ कितने हैं? 29x/25, है ना। ये है x, इसको उधर ले गए, क्या हुआ? 29x और ये 25, है ना। x कटा। बॉयज़ कितने हैं? 29, गर्ल्स कितने हैं? 25, 29 और 25, हाँ यही ऑप्शन है। समझ आया? इजी है ना। हो गया कि और हो गया आज के लिए, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है आगे के, यहाँ आराम से पॉज करके बना सकते हो। मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन हम देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे ये सारे। तो यहाँ पे हम जो है जो परसेंटेज का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे हम लाभ और हानि देखेंगे, है ना। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब वाला, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। तो ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल द कम बैक एकेडमी बाय वाकेंद्र, आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं,
और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी संबंधित अगर कोई बच्चे होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे उनको ये वीडियो जो है शेयर करें, है ना। धन्यवाद।